धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्माजी सुखी, ब्रह्माजी कहे सुख है गिरधारी। ये सारे लोगों के मन में है कि वो सुखी, हमसे ऊपर वाला सुखी, हमसे ऊपर वाला सुखी, लेकिन सुखी कोई नहीं है। आध्यात्मिक दौर में कुछ लोभ लालच भी है। बिल्कुल, लोभ लालच ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अंदर लोभ और लालच है। इस पर क्या राय है आपकी? इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लोभ लालच तो सबों को होता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। आपके जया किशोरी को मामले को लेकर के 2.5 लाख का एक पर्स जब बैग लग्जरी बैग रखती है, वो कहती है मुझे मोह माया नहीं है और मोह माया से दूर रहना चाहिए, कथा के दौरान कहती है। लेकिन वही 2.5 लाख का लग्जरी बैग इन दिनों विवादों में आ गई। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह, मैं विकास और अभी मौजूद हूँ झारखंड के अपने गृह जिला में। राष्ट्रीय कथा वाचिका देवी ज्योति शास्त्री जी अपने भारत के कई राज्यों में अपना कथा कर चुकी है और अब परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत दिनों से हम मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन खबर चला कि साल में एक बार छठ पूजा के अवसर पर अपने पैतृक गांव जरूर पहुंचती है। देवी ज्योति शास्त्री जी के कार्यालय में है और जानने का प्रयास करते हैं आखिर अभी कहाँ कहाँ कार्यक्रम चल रहा है और कैसे आध्यात्मिक दुनिया में जुड़ी है और लोगों को इस आध्यात्मिक के दौर में क्या संदेश देने का काम कर रही है। सबसे देवी जी, आपको अपना गिरिडीह पर स्वागत है। राधे राधे भैया, सबों को राधे राधे। तो अभी आगामी कार्यक्रम हमारा छठ पूजा के बाद देवघर जिले में है और लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी ही रहता है। देवघर के बाद हमारा कार्यक्रम राजधनवार में है, आपके राजधनवार गिरिडीह जिले में, कुंभ प्रयागराज में है। ऐसे कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं अभी, यानी कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहता है। आध्यात्मिक दुनिया में जुड़े हैं, आप क्या लोगों को संदेश देते हैं? मैं इसमें संदेश बस इतना देना चाहती हूँ कि आध्यात्म की दुनिया, ऐसे तो सारे लोग जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म सारे धर्मों से सर्वोपरि था, है और रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस सनातन धर्म में आकर लोग एक एक चीज़ों से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने जीवन जीने की शैली, अपने जीवन जीने की कला, जो आज ये बहुत ज़रूरी है। जीते तो सारे लोग हैं, लेकिन जीवन जिया कैसे जाता है। और जब आप अध्यात्म की दुनिया में आते हैं, जब इस दुनिया से, जब भगवान से आपका एक नाता जुड़ता है, रिश्ते जुड़ते हैं, तो आपको पीस मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जिसमें ऐसा होता है कि आज सारे लोग, सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव हैं, सारे मनुष्य धन तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में शांति, सुकून जो होता है वो नहीं है। तो ये अध्यात्म की जो दुनिया है, ये जो अध्यात्म है, ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे सद्ग्रंथ हैं, ये हमें ये सब चीज़ों से ऊपर उठाते हैं। जी बिल्कुल। और मैं तो सबों को बोलूँगी, मैं तो सबों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन से, अपने इस बिजी वाले जीवन से, दौर से कुछ ना कुछ समय अवश्य निकाले, थोड़ा ना थोड़ा समय अवश्य निकाले। इस आध्यात्मिक दौर में कुछ लोभ लालच भी है। बिल्कुल, लोभ लालच ऐसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के अंदर लोभ और लालच है। इस पर क्या राय है आपकी? इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लोभ लालच तो सबों को होता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संतुष्टि होती है आत्मसंतुष्टि, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। यदि आपकी आत्मा संतुष्ट है तो आप संतुष्ट हो, नहीं तो मनुष्य के पास कितना भी धन हो जाए वो सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्माजी सुखी, ब्रह्माजी कहे सुख है गिरधारी। ये सारे लोगों के मन में है कि वो सुखी, हमसे ऊपर वाला सुखी, हमसे ऊपर वाला सुखी, लेकिन सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? वही है तुलसीदास विचारी कहे, राम भजन बिनु जीव दुखारी। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस मानव के जीवन में सत्संग ना हो, राम भजन ना हो, भगवान के प्रति प्रेम ना हो, वह मनुष्य, मेरे विचारों से वह मनुष्य अधूरा है। मैं इसलिए पूछ लिया कि लोभ लालच है, एक इन दिनों ट्रेंड चल रहा है आपके जया किशोरी को मामले को लेकर के 2.5 लाख का एक पर्स जब बैग लग्जरी बैग रखती है, वो कहती है मुझे मोह माया नहीं है,
नहीं है और मोह माया से दूर रहना चाहिए, कथा के दौरान कहती है। लेकिन वही 2.5 लाख का लग्जरी बैग इन दिनों विवादों में आ गई। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल मैंने भी देखा। मैं भी काफ़ी दिनों से ये देख रही हूँ, उनका डियोर का पर्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके बयान में पाया गया कि ये कस्टमाइज बैग जी। है ना। तो आप लोगों को अपने ख्याल से, जैसे आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, वो सामने वाले को आप जज नहीं कर सकते। और दूसरी बात रही तो मोह माया और धन, ये बहुत आवश्यक है। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। जितना हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है, हमारे राम नाम की आवश्यकता है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसी प्रकार पैसे के बिना भी बहुत सारी हमारे जीवन में सब कुछ अधूरा है। चलिए, शुक्रिया। आप आध्यात्मिक दौर में जब जुड़े तो कहाँ से शिक्षा दीक्षा? ऐसे तो मैं, हमारी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। मैं तो ऐसे इंग्लिश ऑनर्स से मैं ग्रेजुएशन की हूँ। इसके पहले हमारी फैकल्टी साइंस रही, मैं साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो फिर जाकर मेरे विवाह के पश्चात मैं कुंभ प्रयागराज मेले में गई। वहाँ से हमारे ये कुल गुरु हैं वैदेही भवन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे जुड़ाव को देखकर, क्योंकि मैं बचपन से संगीत प्रेमी रही हूँ, मुझे संगीत से बड़ा प्रेम है, बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है। आध्यात्म की दुनिया से भी मेरा बहुत लगाव है। तो मुझे कहीं ना कहीं उन्हीं से शिक्षा मिली। और सबसे बड़ी बात कि हमारी माता जी, जो आज 25 वर्षों से कथावाचिका है, जब आपकी हमारी सासू माँ? सासू माँ हमारी, मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारे जिले में जब कोई कथावाचक वाचिका नहीं थे, यानी कह सकते हैं झारखंड के झारखंड के प्रथम प्रथम कहा जा कथावाचिका। सकता है। आज भी जितने आपके इधर इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूज्य पिताजी और माता जी का देन है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमारे सास ससुर माता पिता से भी ये प्रेरणा मिली है। और मैं हमेशा उनका गुणगान करती हूँ कि नहीं, उन्हीं के कारण। यानी एक पारिवारिक जुड़ाव आध्यात्मिक से है। हमारे पूरे परिवार का जुड़ाव है। हम पूरे परिवार में, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बड़े भैया, हम महाराज जी, हम लोग सारे इस अध्यात्म की दुनिया से जुड़े हैं। हम लोगों को यहीं से मुझे प्रेरणा भी मिली है। क्या संदेश देना चाहते हैं इस आध्यात्मिक दौर में? पहुंचाना चाहते हैं, किस लेवल तक उसको ले जाना चाहते हैं? आज बहुत सारी ऐसी रणनीतियां बन रही है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपने विवादों में घिरना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी चाहते हैं बहुत लोग। लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि वही कार्य करें जो आपके राष्ट्रहित के लिए हो, आपके सनातन के लिए हो, आपके अपने के लिए हो। क्योंकि जब आपका सनातन धर्म के लिए आप लड़ते, इस राष्ट्र के लिए लड़ते, तो आप स्वयं के लिए लड़ते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इससे थोड़ा ऊपर उठ के, अपने अपने से थोड़ा ऊपर उठ के अपने राष्ट्र के बारे में, अपने देश के बारे में, सनातन के बारे में सोचे, बस। और कुछ नहीं। बाकी तो लोग, लगता नहीं कि फिर वही मुद्दा पर हम लोग आ गए कि फिर मोह माया, आप कह रहे हैं कि सनातन के लिए सोचना चाहिए, लेकिन जब वो व्यक्ति तभी सोच सकता है जब वे सब कुछ से संपन्न हो। हाँ बिल्कुल, ये जब सब कुछ से संपन्नता आ जाए तभी व्यक्ति ये सोच सकता है। ये भी चीज़ कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और मैं तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे एरिया में तो संपन्न है ही। हाय रे हमर सोना झारखंड तो कहते ही लोग। हमारे झारखंड में तो पूरी संपन्नता है, संपन्नता है जी। प्रभुता है। देवी ज्योति शास्त्री जी अभी तक कितने कार्यक्रम को के माध्यम से कथा कर चुके हैं? ये तो मुझे याद भी नहीं होगा कि मैं कितने कार्यक्रम कर रही हूँ। हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा है और मेरे क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ा मुझे कहिए तो स्नेह मिलता है। क्योंकि मैं बहुत छोटे से जगह से उठकर मैं इस आध्यात्मिक दुनिया में आई, और लोगों ने मुझे अपार स्नेह, अपार प्रेम दिया, जितना मैं सोच नहीं सकती थी। ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ समस्त लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अपने ठाकुर जी का, जो आज मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। पिछले दिनों बाबा बागेश्वर धाम देवघर में आए थे, आपको भी उस मंच पर देखा गया? हाँ, मैं भी जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के, ये तो हमारे बड़े भैया, जब बागेश्वर धाम सरकार जब बाबा धाम आए थे, मेरी वहाँ आपसे भी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरा और उनसे एक अच्छा एक बॉन्डिंग है, रिश्ता है। वो मुझे अपनी बहन कहते हैं और मुझे आमंत्रण भी किया था रक्षाबंधन पे। आप राखी भी बांधे थे? हाँ, मैं राखी भी बांधी थी, वो आपने भी देखा था। और ये क्या चीज़ें थी कि मैं बहुत व्यस्त थी कार्यक्रम के दौरान, तो मैं जा नहीं पाई। लेकिन मैं जाऊंगी, ये मैं बिल्कुल सोच चुकी हूँ। मैं बस कुछ ही दिन, कुछ ही टाइम प्रतीक्षा के बाद मैं जाऊंगी बाबा से मिलने।
आध्यात्मिक दौर में भी भेदभाव है क्या? नहीं नहीं, आध्यात्मिक दौर में जो लोग भेदभाव करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि हमारे अध्यात्म में हमें सिखाया जाता है कि जाति पाति पूछा है नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जिसने हरि को माना है वो हरि के अपने हैं। हमारे रामचरितमानस में दो ऐसे लोगों की चर्चा आती है, एक रावण, जो आप सबको जानते हैं, रावण महापंडित महाज्ञानी, लेकिन राम जी के हाथों मारा गया, उनकी पूजा नहीं होती। और एक भलिनी जाति की, छोटी जाति की शबरी, माँ शबरी, जो बहुत छोटी जाति की भलिनी जाति की मानस जी में चर्चा आती है, आज लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि माँ ने उन प्रतीक्षा की। ऐसे भी रामचरितमानस में लोग, आप लोग तो सब जानकार हो, जानते हो, 3 लोगों की चर्चा आती है, सती सीता शबरी। माँ सती जो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, उन्होंने भगवान की परीक्षा ली है। माँ सीता हमारे राम की धर्मपत्नी, हमारी मैया सीता ने भगवान की समीक्षा की है, लेकिन वह भलिनी जाति की माँ शबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की और भगवान को पाया है। तो हमारे सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं यह आध्यात्मिक दौर है। कुछ लोग चाहते हैं, यहाँ जितने इसमें जुड़े हुए लोग हैं वे चाहते हैं कि कुछ ऊपर लेवल तक हम पहुँचाने का प्रयास करें। देवी जी, यह बताइए कि आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे? अरे मैं तो पहले ही बोली कि ये तो हमारे झारखंड के लोगों का अपार स्नेह है। मुझसे तो लोग यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, मुझे तो लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है कि इंस्टा पे हमारे 1.25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 2.5 लाख है। और तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया से ज़्यादा मैं जुड़ी नहीं रहती, मुझे ये सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। और संपर्क करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यूट्यूब देवी ज्योति शास्त्री जी ऑफिशियल, इंस्टा देवी ज्योति शास्त्री 4002। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और भी ज़्यादा है, तो फिर आप लोग जैसे जैसे भैया हमारे साथ है तो हमें। जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले देवकीनंदन ठाकुर जी भी यहाँ आए थे गिरिडीह जिला में। क्या कुछ है उनसे आपका लगाव, मिले थे आप? हाँ, मैं सौभाग्य ये हमारा था कि उस समय हमारी कथा गिरिडीह जिले में चल रही थी और हमारे देवकीनंदन ठाकुर पूज्य महाराज श्री भी यहाँ पे आए हुए थे, और जिनके घर उनका निवास था, हमारे बड़े भैया बमशंकर उपाध्याय, जिनके माध्यम से मुझे कॉल आया कि बाबा महाराज श्री यहीं रुके हुए हैं। तो मैं गई उनसे मिलने, अपार स्नेह अपार प्रेम मिला। और उनकी पूरी, जब उनसे बात की जाए तो उनकी पूरी बातों से पता चलता है कि वो सनातन के प्रति कितने कट्टर है, ये आप भी देख सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया, मथुरा अयोध्या निर्माण हुआ, मथुरा निर्माण हो, बहुत वो अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, सनातन को जगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ा लोभ देखा गया। देवकीनंदन ठाकुर के अंदर जी, ये तो मैं नहीं कह सकती। जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो वे मना कर दिए, नहीं आप नहीं शूट कर सकते हैं, सिर्फ मेरा चैनल पर आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो देखिए, ये तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, वो तो वही जाने क्यों ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन मैं जहाँ तक मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा स्नेह मिला, बड़ा प्यार मिला, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकती हूँ। भारत के सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ मेला लगता है, क्या वहाँ आपका उपस्थिति है? हाँ, मैं इस बार ठाकुर जी की कृपा मुझ पर हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार कुंभ में, प्रयागराज मेले में मैं जाऊंगी, हमारी उपस्थिति होगी। बाकी आगे हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे ठाकुर जी की कृपा, जाने क्या होता है। चलिए, शुक्रिया। तो आध्यात्मिक की दुनिया में बातचीत करने का प्रयास किए देवी ज्योति शास्त्री जी। तो आपको अच्छा क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं देवी ज्योति शास्त्री जी के बारे में, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।